हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका मेरे चैनल में मॉम डैड एंड मैथ्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो है चैप्टर 11, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9। ठीक है, सो ये चैप्टर इट्स काइंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, इससे लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस भी आते ही है। ठीक है, सो हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन आपको होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूलाज अप्लाई करने जो बाकी आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े वहाँ पे मेनली फॉर्मूलाज वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, चीजें बन जाती है, पर यहाँ पे आपको चीजों को विजुअलाइज करना आना चाहिए चीजों को, है ना। जैसे कि अगर एक सॉलिड शेप है, वो सॉलिड शेप दिखता कैसा, उसका डायमेंशन क्या होती है, आपको समझ में आना चाहिए। सो इधर पे आपका जो विजुअल साइड वाला जो ब्रेन है वो आपको चलाना जरूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको अपना विजुअलाइजेशन तगड़ा करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन मतलब मैं कभी भी आपको क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, है ना। हम लोग एग्जांपल भी लेंगे, डायग्राम भी दिखेगा। यू आर गिवन अ सॉलिड कोन या फिर सॉलिड सिलेंडर, जो भी बोला जाएगा तो आपको दिमाग में खटाक से आना चाहिए। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर एक है, सिलेंडर ऐसा होता है, ओके। इसको मेल्ट, मैंने सिलेंडर का एक वो मोम लिया, उसको मेल्ट करके क्यूब बना दिया, तो क्या होता है। तो ये शेप्स का विजुअलाइजेशन आपको आना चाहिए। अगर आप वो ला पाए तो आपका ये चैप्टर बहुत इजीली जाने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है इसमें, आप कंप्लीट फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो गिवन दैट यू हैव अ वेरी स्ट्रांग विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक, कंटेंट, चैप्टर ओवरव्यू, इधर पे क्या चैप्टर में क्या क्या हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। अभी तक क्लास 8th में आपने जो कुछ भी सीखा एक बार मैं आपको क्विक रिकैप करवा दूंगा। अगर अभी तक आपका ये चैप्टर वीक रहा है तो दिस इज अ टाइम वेयर यू विल गेट, मतलब आपने जो भी गलती या फिर पढ़ाई नहीं करा वो आपको रिवाइज, क्विक फटाफट रिवाइज हो जाएगा, आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर अप हो जाएगा। ठीक है, देन आता है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग बस दो ही फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है राइट सर्कुलर कोन और स्पीयर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, स्पीयर है। पर यहाँ पे क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सीखने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। फिर आएगा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। सो हम लोग सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड स्पीयर, देन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड स्पीयर। ठीक है, एंड दिस इज हाउ एक्सरसाइज इज डिवाइडेड। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग आज इस लेक्चर में 1 और 2 ये दो पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पहले सबसे पहले क्विक ओवरव्यू दूंगा, जो भी शेप्स थे, जो भी चीजें प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो भी प्रीवियस क्लासेस में थे वो आपको एक ओवरव्यू दूंगा। देन वी विल कम टू सेकंड पार्ट, द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता क्या है किसी फिगर का। लेट्स से मेरे पास एक शेप है, मैं सबसे पहला जो शेप लेना चाहता हूँ वो है कहाँ, क्या, कौन सा, क्यूब लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब, अगर आपने फिजिकल लाइफ में अगर लूडो खेला हो तो वहां पे जो लूडो का डाई होता है ना, डाइस, डाइस का जो शेप है वो क्यूब होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी सरफेस हो, जिधर पे आप छू सको या फिर जिसको आप पेंट कर सको, आप पेंट ब्रश लेके उसको पेंट कर सको, वो होता है सरफेस। ठीक है, जैसे इस क्यूब में, इस क्यूब को अगर पेंट करना हो, ठीक है, आप ये वाला ऊपर वाला सरफेस को पेंट करोगे, है ना, ये ऊपर वाला सरफेस पेंट कर सकते हो, ये सामने वाला सरफेस पेंट कर सकते हो, ये बाजू वाला सरफेस पेंट कर सकते हो, लेफ्ट साइड वाला ये वाला, फिर ये राइट साइड वाला सरफेस पेंट कर सकते हो, फिर ये नीचे वाला सरफेस पेंट कर सकते हो, फिर ये पीछे वाला सरफेस पेंट कर सकते हो, है ना। तो जो भी सरफेस, जो भी एरिया पेंट कर सकते हो उसे कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है। अब सरफेस एरिया जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, मैं इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा साइड में ले जाता हूँ। ठीक है, अब सरफेस एरिया जो होता है दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला सरफेस एरिया आता है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले आता है, टोटल। चलिए, टोटल सरफेस एरिया पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टैंडर्ड फिगर है उसका सरफेस एरिया देख लेते हैं। सबसे पहला जो अपना स्टैंडर्ड फिगर है वो है क्यूब। अभी जो मैंने बनाया क्यूब बना लेते हैं। किधर गया क्यूब, क्यूब क्यूब क्यूब, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्यूब, इसको मैं नेमिंग कर लेता हूँ, दिस इज वन बेस क्यूब।
ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं। ठीक है, सेकंड जो स्टैंडर्ड फिगर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किधर है? ये क्यूब है, क्यूबॉइड भी है। शायद से क्यूबॉइड नहीं है, इसी से ही क्यूबॉइड बना सकता है क्या, देखता हूँ। ठीक है, हाँ इससे। तो अमेजोन के जो आप पार्सल देखते हो ना वो क्यूबॉइड के शेप में आता है। ठीक है, सो ये शेप है क्यूबॉइड। इसको मैं थोड़ा सा इधर पे बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए। ठीक है, ये क्यूब, ये क्यूबॉइड, नेमिंग लिख लेते हैं, QBOID। फिर थर्ड शेप जो अभी तक आपने पढ़ा है वो है सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आप अगर आपका पास कोई बॉटल वगैरह हो, बॉटल का शेप जो होता है वो सिलेंडर होता है। तो ये तीन शेप हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। अब इन तीनों शेप्स का हम लोग सरफेस एरिया क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ, अभी इसका कोई नीड नहीं है। और इस डायग्राम को भी मैं आई होप मिट जाए। ये डायग्राम मिट नहीं रहा, इस डायग्राम को मिटाएंगे कैसे? या तो सिलेक्ट करके मिट जाएगा क्या? नहीं मिट रहा। चलिए इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ अभी, फिर और छोटा कर देता हूँ, या फिर डिलीट आ गया, चलो ठीक है। ठीक है, ये तीन सा अपने स्टैंडर्ड शेप है, इसके इसके हम लोग सरफेस एरिया हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया जो होता है ना दो टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहला टाइप का सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले? टोटल सरफेस एरिया, इसको हम TSA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और एक आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम लोग CSA भी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्यूब का समझते हैं, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है। इसको मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अब क्यूब बनता कैसे है? क्यूब बनता है 6 स्क्वायर से। ठीक है, सबसे पहला ये सामने वाला स्क्वायर, ठीक है, ये एक सामने वाला स्क्वायर, फिर सेकंड ये वाला स्क्वायर ऊपर वाला, फिर राइट वाला स्क्वायर तीसरा स्क्वायर, फिर ये नीचे वाला स्क्वायर चौथा स्क्वायर, लेफ्ट वाला स्क्वायर ये पांचवा स्क्वायर, और ये ऊपर वाला स्क्वायर छठा स्क्वायर। ठीक है, 6 स्क्वायर से मिलकर क्या बनता है? क्यूब बनता है। ठीक है, जो आपका डाइस है, डाइस में 6 स्क्वायर के सरफेस आपको दिखते हैं। ठीक है, अगर एक सरफेस एक साइड जो है, मतलब एक साइड का लेंथ अगर ए है, ठीक है, तो एक स्क्वायर का यहाँ पे टोटल कितने साइड कितने स्क्वायर से 6 है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया कितना है? A स्क्वायर है ना, साइड स्क्वायर इसका एरिया होता है, तो टोटल 6 एरिया, तो उसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा 6A स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, ये रहा क्यूब का। ठीक है, अब क्यूबॉइड का देखते हैं। लेट्स से आपको एक क्यूबॉइड गिवन है, क्यूबॉइड का आपको लेंथ गिवन है L, ठीक है, ब्रेथ गिवन है B, और हाइट गिवन है H। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक है, सो क्यूबॉइड बेसिकली देखो, क्यूबॉइड बनता है दो ऐसे रेक्टेंगल जिसका ये वाला रेक्टेंगल देखो। ठीक है, ध्यान से, क्या हो गया? अरे वो लिख नहीं रहा, कहीं पे कुछ कीड़ा वीड़ा बैठ गया क्या? इधर कीड़ा बैठने से भी लिखता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा। ठीक, अब लिख रहा है, चल ठीक है। लेट्स से ये वाला रेक्टेंगल देखो, ये वाला रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है? ये वाला रेक्टेंगल का L है, ये वाला तो L है, और ये वाला H है। ठीक है, और सेम डायमेंशन किसका है? जो पीछे वाला रेक्टेंगल बनेगा उसका भी जो डायमेंशन सेम रहेगा, L और H। ठीक है, सो ये दो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 2 × LH। ठीक है, क्लियर है? एक बार अब इसको मिटा देता हूं, अब मैं दूसरा दो आपको और दो रेक्टेंगल्स का देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला रेक्टेंगल और इसके बाजू वाला, एक लेफ्ट वाला रेक्टेंगल और एक राइट वाला। ठीक है, ये लेफ्ट वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक ये है राइट वाला। ठीक है, ये दो रेक्टेंगल है। अब इसका डायमेंशन क्या है? BH, तो इसका +2BH बन जाएगा। ठीक है, प्लस, इसको मिटा देता हूं। उसके बाद जो अगला रेक्टेंगल बचा वो कहाँ पे है, कौन सा है वो जो, और जो बचा वो ये वाला है। ठीक है, नीचे वाला, नीचे वाला रेक्टेंगल और ये ऊपर वाला रेक्टेंगल।
ठीक है। अब इनके डायमेंशन क्या है, एल बी, एल बी प्लस, दो रेक्टेंगल है तो टू एल बी, ठीक है। तो दो कॉमन लेंगे, एल एच, एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, ठीक है। ये होता है रेक्टेंगल का टोटल सरफेस एरिया। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए अब देखते हैं सिलेंडर का। लेट्स से ये सिलेंडर का हाइट h है, सीधा बनाते हैं, हाइट h है, इसका रेडियस अगर r है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, दो सर्कल भी है, ऊपर पे एक सर्कल है, नीचे पे सर्कल है। तो इसका हम लोग सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले तो दो सर्कल का एरिया तो मतलब टू पाई, एक सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे दो सर्कल है तो टू पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ये जो लेटरल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट, ठीक है, ये वाला लेटरल पार्ट का जो मतलब जो सिलेंडर का जो बॉडी आता है, ठीक है, इसको लेटरल पार्ट भी बोलते हैं। इस बॉडी का सरफेस एरिया होता है टू पाई आर एच, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में टू पाई आर कॉमन है, टू पाई आर कॉमन ले लो, बचा क्या, आर प्लस एच, ठीक है। सो ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं या फिर लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, लैटरल। और लैटरल का मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या है, जो साइड वाला है, ठीक है, जो साइड वाला पोर्शन है उसका सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये क्यूब के केस में, ठीक है, साइड वाले पोर्शन कौन कौन से हो जाएंगे, जो ऊपर वाला है और नीचे वाले दो सरफेस को हटा दो तो साइड वाला पोर्शन बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ऊपर वाला स्क्वायर हटा दो और नीचे वाला स्क्वायर हटा दो, बचे कितने सरफेस, चार सरफेस बचे। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड, क्यूब का क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर, ठीक है। बस लेटरल मतलब बस आपको साइड वाले लेना, ऊपर और नीचे वाला छोड़ देना है। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। सेम वे में क्यूबॉइड में आपको ऊपर का और नीचे का सरफेस हटाना है, ठीक है। अब ऊपर का सरफेस क्या है, देखो आप कुछ भी एल बी बी एच एच एल एक कोई भी रैंडमली उठा के हटाने से नहीं होगा, ठीक है। ऊपर और नीचे क्या है, देखो ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला जो सरफेस है वो एल और बी है। तो इधर से एल और बी का टर्म गायब कर दो तो आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा, टू इंटू एल बी हटाना है तो एल एच प्लस एच, एच बी, ठीक है, हाइट इंटू बेस। बस एल बी वाला टर्म गायब हो गया, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला गायब हो गया। क्लियर है। अब सेम वे में सिलेंडर में क्या है, जो बस ऊपर वाला जो सर्कल है और नीचे वाला सर्कल, ठीक है, ऊपर का और नीचे का सरफेस का बस एरिया हटा देना है और बाकी वैसे का वैसा लिखना है। तो इसका मतलब इस सिलेंडर से हम लोग बस टू पाई आर स्क्वायर हटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा जो कि है टू पाई आर एच, आर एच, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ये आपको क्लास 8 तक ही सिखाया गया था, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये तो आपका डेरिवेशन था, आपका एक्सप्लेनर था, आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो तीन चार बार, चार पांच बार लिख लो जब तक आपको सब कुछ याद नहीं हो जाता। एक दो बार खुद से डिराइव भी करके देख लो, वो और भी बेटर है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखो वॉल्यूम मतलब होता है कि वो कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है, अपने स्पेस कितना ले रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, दिस इज अ बॉटल। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये बॉटल स्पेस कितना ले रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये वॉल्यूम में पानी कितना भर सकते हैं, कितना स्पेस ये ले सकता है या फिर कितना स्पेस ले रहा है ना। आपको मतलब इसको और अच्छे से इंट्यूशन आने के लिए, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैं इस रूम के अंदर खड़ा हूं। अब मेरे जैसे ही लोग इस रूम में कितने ही आ सकते हैं, मान लो 30 आ सकता है, 40 आ सकता है, एक लिमिट है ना, मेरा एक वॉल्यूम है ना। तो इस रूम का वॉल्यूम से एक्सीड नहीं कर सकते अपन लोग, तो इसीलिए मैं एक स्पेस लेता हूँ, ठीक है। जो भी इस रूम में एक स्पेस कवर कर रहा हूँ, मैं कितना स्पेस ले रहा हूँ, दैट इज द मेजर ऑफ वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो कितना स्पेस लेता है, ठीक है। तो सेम हम लोग तीन डायग्राम बना लेते, क्यूब, क्यूबॉइड और उसका, ठीक है। सबसे पहले तो क्यूब लिख लेते हैं, अरे पहला क्यूब, दूसरा क्यूबॉइड, तीसरा सिलेंडर। एक सिंपल सा फिगर भी तीनों का बना लेते हैं, यह है क्यूब, यह है क्यूबॉइड
और यह है एक सिलेंडर। ठीक है, इनके डायमेंशन, लेट्स से क्यूब का जो डायमेंशन है उसका साइड ए है। ठीक है, और ये जो सिलेंडर, इसको मैं एक काम करता हूँ, सिलेंडर को मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ। अरे, क्यूबॉइड भी मिट गया, आ गया। ठीक है, यह है क्यूबॉइड। ठीक है, फिर मैं बनाता हूँ सिलेंडर को मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ ताकि लिखने को स्पेस मिल जाए। ठीक है। ठीक है, अगर ये क्यूब है, इसका एक साइड ए है, तो सारे साइड ही ए होंगे। ये क्यूबॉइड है, इसका मान लो ये एल है, ये बी है, और ये एच है। ठीक है, और ये सिलेंडर है, सिलेंडर का मान लो ये आर रेडियस है, आर इज द रेडियस, और ये इसका हाइट है। ठीक है, अब इन तीनों का हम लोग को वॉल्यूम बताना है। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, ए इंटू क्यूब, कोई जो भी साइड है उसको बस क्यूब कर दो। ठीक है, ए क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम काफी सिंपल फॉर्मूला होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम के फॉर्मूले काफी सिंपल है। ठीक, वो कितना जगह ले रहा है उसका मेजर एल इंटू बी इंटू एच से आ जाता है। ठीक है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला से वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये भी तीनों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए, आपको अगर ये याद हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक करेंगे वो है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया होता क्या है, ठीक है, वो ये आपका एक्सरसाइज 11.1 भी है, पॉइंट वन का जो टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, देखिए कोन कैसा हो सकता है। सबसे पहले तो आपने आइसक्रीम खाया होगा, है ना, आइसक्रीम का जो आपने कोन देखा होगा, ऐसा कोन देखा होगा आपने, ये कोन है। ठीक है, और आपने ऐसा कोन पता नहीं देखा होगा कि नहीं, कोन तो ऐसा भी तो एग्जिस्ट कर ही सकता है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना दूं, है ना, ऐसा शेप भी तो एग्जिस्ट कर ही सकता है ना, या फिर ऐसा कौन कोई एग्जिस्ट करे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब इन तीनों में देखो, ये जो रेडियस है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये जो बीच से जो लाइन जाता है, जिस जिस भी कोण में ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, तो ये बन जाता है राइट सर्कुलर कोण उस केस में। तो इस केस में ये जो बीच वाला जो लाइन है, जो बिल्कुल इस कोन के सेंटर से और ये वाला जो ऑपोजिट वर्टेक्स के बीच से जाता है, और उसका रेडियस के साथ अगर ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये बन जाता है राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, कब बना राइट सर्कुलर कोन, जब भी जो लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द कोन, ये जो वर्टेक्स है और जो सर्कल का जो सेंटर है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन इस परपेंडिकुलर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल अगर वो परपेंडिकुलर हो जाए तो वो बन जाता है राइट सर्कुलर कोन। इस केस में ये वर्टेक्स है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, ये, अरे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लाइन से ही बना देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो लाइन है, इट्स नॉट मेकिंग 90 डिग्री विथ रेडियस, तो ये जो है राइट सर्कुलर कोन नहीं है। ठीक है, और ये भी राइट सर्कुलर कोन नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में बस राइट सर्कुलर कोन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक कोन बना लेते हैं। ठीक है, कोन का शेप यहाँ पे ये रहा। ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर कोन। ठीक है, अब इसका हम लोग सरफेस एरिया देखते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला टोटल सरफेस एरिया, मैं एक काम करता हूँ, ये रेड पेन जो है मैं इसको मैं ब्लू पेन कर लेता हूँ, ब्लू पेन, या फिर मैं ग्रीन पेन कर व्हाइट कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, सबसे पहला था टोटल सरफेस एरिया। एक काम करते हैं, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस लिख लेते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे, ठीक है, और जो दूसरा आता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेट्स से आपको ये कोन दिया हुआ है, इस कोन का आपको ये नीचे वाला जो रेडियस दे रखा है। ठीक है, लेट्स से अगर ये वाला रेडियस आर है, ठीक है, कोन का इसके साथ ये जो लेंथ है
ये अगर एल दे रख, ये वाला एच दे रखा है मान लो। एक काम करता हूँ, मैं इसको डॉटेड बना लेता हूँ। जैसे ये एच आपको दे रखा है, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, ये वाला लेंथ, ये बाजू वाला, ये वाला जो साइड, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेंथ से दिस इज एल, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन एक होल्ड करता है, ध्यान रखना, अगर ये 90 डिग्री है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये दिखते आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लो, इसका मतलब आपको जो एल मिलेगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशनशिप भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत बार आपको क्वेश्चन में एच दे देगा, ठीक है, आपको एल निकालना पड़ सकता है, फिर एल दे दिया तो आपको एच निकालना पड़ सकता है, फिर हाइट निकालना पड़ सकता है, आपको ट्रिगर मतलब पाइथागोरस भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको एक कोन दे रखा है जिसका रेडियस आर है, हाइट एच है, और ये इसे बोलते हैं हम लोग, एल को हम लोग स्लैंट हाइट भी बोलते हैं, ठीक है, स्लैंट हाइट, स्लैंट मतलब टेढ़ा वाला हाइट, ठीक है, जो टेढ़ा वाला हाइट जो दिख रहा है, स्लैंट हाइट, ठीक है। अगर ये आपको चीज दिया हुआ है तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल, हाँ एल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, पाई आर एल, ठीक है, सिंपल है, ये आपको याद करना है, ठीक है। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या था, इसके जो ये बाजू वाला, ये साइड वाले जो साइड्स है, जो ऊपर वाले जो साइड है, उसको जो टच कर सकते हो, ठीक है, नीचे वाला सर्कल को हटा के, ठीक है, हम लोग को ऊपर कर्व सरफेस में ऊपर और नीचे का एरिया ऑमेट करना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया का मेजर क्या है, पाई आर एल, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, ऊपर और नीचे वाला एरिया भी ऐड हो जाता है, ठीक है। अब इसका ऊपर, एक तो ये पॉइंट ऊपर वाले का तो कोई एरिया ही नहीं है, क्योंकि दैट इज अ पॉइंट, पॉइंट का तो कोई एरिया होता नहीं, और नीचे में देखो, नीचे पे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाता है, कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल, आर एल प्लस ये वाला सरफेस, ये वाला सर्कल का एरिया जो कि है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर, फिर आर प्लस एल, ठीक है। तो ये बनता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ये डेरिवेशन कैसे है आपको समझना नहीं है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेम है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो लिख लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, अगर आप ये को फॉर्मूला याद नहीं है तब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसमें बस यही फॉर्मूला याद करना है, बस यही फॉर्मूला याद करना, आप कैसे भी क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है, बस फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सबसे पहला एग्जांपल है, आपका बुक का ही एग्जांपल है, सबसे पहले सिंपल वाला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, बोल रखा है, हो स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे इस बार स्लैंट हाइट दे रखा है, ठीक है, हाइट नहीं दे रखा, ठीक है, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक कोन दे रखा है, ठीक है, इसका हम लोग को क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखा है, ये दे रखा है कितना, वो स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, बेस का जो रेडियस है दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोग ने पढ़ा, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, बस हम लोग को सी एस ए क्या होता था अपना, पाई आर एल, अभी हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। तो उस फॉर्मूला में पुट कर दो, पाई का वैल्यू मैं 22/7 पुट करता हूँ, इंटू आर रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इंटू एल, पाई आर एल, ध्यान रखना इस पर एल यूज होता है, स्लैंट हाइट यूज होता है, ये वाला हाइट यूज नहीं होता, ठीक है। हमारे दोनों फॉर्मूले में ये भी नोट करने वाली बात है, हम लोग ये वाला एच का यूज नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग बस एल, ये स्लैंट हाइट का ही बस यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल ही है, ठीक है, ठीक है। तो पाई आर 7 सेंटीमीटर इंटू एल, एल है 10 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, बचा 220 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप ये वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपको जितना चीजें समझने थी वो आपको मैं सब कुछ समझा सकता हूँ, या क्वेश्चन आप खुद से अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आप वीडियो पॉज करें और एक बार खुद से अटेम्प्ट करें। आई होप आपने खुद से अटेम्प्ट कर लिया। तो चलिए हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे बोला है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले कोन दे रखा है तो कोन बना ही लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में हम लोग को क्या क्या दे देते हैं, हाइट ऑफ द कोन। इस बार हाइट बोला है, ठीक है। इसका मतलब यहां से लेके ये वाला हाइट बोला है। हाइट, इस बार हाइट दे रखी है, इस बार एल नहीं दे रखा, ध्यान रखो, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। ये हम लोग को दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। बेस रेडियस जो है हम लोग को दे रखा है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब इसका इसका हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, सी एस ए ऑफ कोन, कोन होता है पाई आर एल, ठीक है। अब हम लोग को एच दे रखा है, आर दे रखा है, पर एल नहीं दे रखा है, ठीक है। ये एल हम लोग को चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में एल है, तो एल हम लोग निकालेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग को ये पता अगर ये एल है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, है ना। मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस लगा दिया तो इससे हम लोग को एल मिलेगा 16 का अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है एक बार मैं करके ही देख लेता हूँ। 16 इंटू 16, 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा 96, कैरी 9, 16 1 ज़ा 16 प्लस 9 25, 256, ठीक है। 16 इंटू 16 होता है 256, 256 प्लस 12 इंटू 12 होता है 144, ठीक है। तो ये करोगे तो आपको 256 प्लस 144 मुझे 400 दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ 400 होता है 20। तो मुझे एल मिला 20, 20 क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूले में रख देते हैं, पाई है 22/7, रेडियस है 12 सेंटीमीटर और एल है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देते हैं, अगर कैंसिल नहीं हो रहा, अच्छा यूज पाई 3.14, पाई को हम लोग को 3.14 यूज करने को बोला है, तो हम लोग पाई को 3.14 ही रख देते हैं। तो 3.14 इंटू 12 इंटू 20, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो मैं ट्राई करता इसको कैलकुलेट करने के लिए। टू ये बनेगा 28, 6.28 इंटू 12 इंटू 10 था तो मैं 62.8 लिख देता हूँ, है ना। 3.14 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 62.8 बनेगा इंटू 12, ठीक है। 12 इंटू 8 होता है 96, कैरी 6, 12 इंटू 2 12, 24 प्लस 6 30, कैरी 3, 12 इंटू 6 72 प्लस 3 75, 75 और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा 70.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन कहीं पे गलती कर सकता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मेरा 750 आया, 753, 3.14, बुक में 753 आया हुआ है। 753 कैसे आया मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं फिर से एक बार कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ। 3.14 को मैंने इंटू 2 करा, 31.4, 62.8 ही होता है, इंटू 12, 62.8 टू 2.8 इंटू 12 करता है 8 टू 16, कैरी 1 टू द प्लस 13, कैरी 1 5 7, हाँ सॉरी मैंने 7 5 3 6 यहाँ पे जीरो लिख लिया, ठीक है। 753.6, ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। आपको ऐसा कैलकुलेशन ऊपर ऊपर से नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये हम लोग को मिला सी एस ए ऑफ कोन। अब सी एस ए मिल गया तो हम लोग को अब चाहिए टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया भी तो चाहिए। टी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, अब इस बार में इसके साथ हम लोग बस ये सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। इसका मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम लोग
हम लोग को पाई आर एल का वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी निकाल रखा है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। 753.6 प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस अपने को दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 314 इंटू 144, 4 इंटू 4 16, कैरी 1 4 ऑन द 4 5, 4 इंटू 12, 4 इंटू 4 16। अब सेम ही आएगा है ना? 6 5 2 1। क्यों सेम है? 4 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके ऊपर रखा हुआ है। अब ये वाला 4 से मल्टीप्लाई करें तो सारे नंबर सेम आएंगे, ठीक है। 0 0, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, ऐड कर दो 6, 5 11, कैरी 1, 10 12, कैरी 1, 3 4 5 4। सो अपना है 45216। 452, मतलब दिस प्लस दिस है ना, 452.16 आएगा या? हाँ, 452.16। तो अपना फाइनली जो आएगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ 20। तो ये बनेगा 753.6 प्लस 452.16। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। 6 6 प्लस 1 7, ठीक है। पॉइंट है 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, ठीक है। और 12 105.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर, प्लस 76.2, ठीक है। आई होप आपने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, तो चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 3। आई होप आपने ये वीडियो एक बार, ये क्वेश्चन एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करें, एक बार अटेम्प्ट जरूर करें खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक कोन, ठीक है। कॉर्न कॉब है, वो कोन की तरह दिख रहा है। हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एस 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ हाइट एस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये जो कॉब है ये कोन की तरह ही दिखता है। इसका आपको रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये अपने को हाइट दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। ये अपने को इसका डायमेंशन दे रखा है। उसके बाद बोला है इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सर्फेस ऑफ द कॉप कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। इसका मतलब अगर, ठीक है, ये जो कॉब है इसका अगर 1 सेंटीमीटर टाइप इतना साइज का एरिया लो, इस छोटा सा एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 कॉब आ रहे हैं, मतलब 4 ग्रेन्स आ रहे हैं, मतलब 4 जो मकई के दाने 4 आ जाते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है। तो पूछा है इस पूरे मकई में कितने ऐसे ग्रेन्स हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है पहले। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, पर अगर क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए तो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या बोला है? आपको एक कॉर्न है, कॉर्न का सारे डायमेंशन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 मकई के दाने आ रहे हैं। तो पूरे इसमें, पूरे कॉर्न में कितने मकई के दाने हो सकते हैं, आपको एक गैस लगाना है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अच्छा सा डायग्राम ही बना लेता हूँ कोन का, जो मुझे कोन की तरह दिखे। लेट्स से ये आपको कोन, मतलब वो अच्छे से इतना कोन तो दिख नहीं रहा, ठीक है, इसलिए मैं बना लेता हूँ। सारे डायमेंशन लिख लेते हैं। ये 2.1 सेंटीमीटर ये दे रखा है, इसको 2.1 लिख लेते हैं। दिस इज 2.1 cm, ठीक है। उसके बाद अपने को हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट अपने को दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब ये हाइट दे रखा है, तब अपने को एल चाहिए, ठीक है। ये एल चाहिए, तो एल क्या होता है? एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये अपने को दे रखा था 20, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर। तो ये बनता है अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 2.1 का स्क्वायर होता है 2.1 441 समथिंग होता है, 4.41। तो इसका अंडर रूट लोगे तो आपको 20.1 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को ये वाला जो लेंथ है 20.1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ठीक है, अब इसका हम लोग को सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अगर इसका सरफेस एरिया मिल गया, ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन आता है, यही बोला है। तो हम लोग को कितना ग्रेन आएगा, मतलब हम लोग ने इसका सरफेस एरिया निकाल लिया। अगर मान लो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है, तो कितने ग्रेन आएंगे? 200 इंटू 4। यही करना है सिंपल, मतलब 800 ग्रेन्स आएंगे, ठीक है। अगर 200 आता है, ये तो मैंने आपको बस एग्जांपल लिया, तो ये बोल रहा हूँ कि हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। हम लोग को ये, हम लोग को इक्वेशन दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना ग्रेन दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया
कोण का क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, 22.7, पाई को मैं 22.7 लेता हूँ, 22/7 इंटू आर अपने को दे रखा है 2.1 इंटू एल अपने निकाला 20.1, ठीक है। सबको सेंटीमीटर में, ये भी सीएम और ये भी सीएम, ठीक है। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल आउट होने से ये कितना होगा, 0.3 टाइम्स 7 into 3, और ये बनेगा 6.6 इंटू 20.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 201 इंटू 66, 6 into 1 6, 6 into 0 0, तो 12 0 6 1 6 0 2 1, ठीक है। तो ये बनेगा 6, है ना, और ये बनेगा 6, और ये बनेगा 60231। कभी कभार 6 लिखा है कि 0 लिखा है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर 132.66, 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आया अपना आंसर, ठीक है। ये अपना टोटल कॉर्न का सरफेस एरिया आया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने कॉर्न्स आ रहे हैं, 4 कॉर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने आएंगे, 132.66 में 0.66 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने आएंगे, तो सिंपल 132.66 इंटू 4 कर लो, 132.44 इंटू 6 कर लो, 6 into 4 डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे 6 into 4 24 कैरी टू 24 25 कैरी टू 6 into 2 14 का 4 कैरी 1, 6 into 3 18, 19 कैरी 1, 6 1 6 7 794.6, मतलब 795 कॉन्स, ऑलमोस्ट 795 ग्रेन्स, या फिर कॉन्स बोल लो। ये है आपका आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं, 795 ही है क्या, ना ना ना, मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए इसको, 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 4 कौन है ना, तो इंटू 4 होना चाहिए था, सिली मिस्टेक, ठीक है। इंटू 4 करना है, मेरे जैसा सिली मिस्टेक आप नहीं करना, ठीक है। मैं बहुत, मेरे को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा ये सारे सिली मिस्टेक करने का। 4 into 4 16 कैरी 1, 4 into 4 16 17 कैरी 1, 4 into 2 8 9, 12 कैरी 1 4 5 529.76, मतलब ऑलमोस्ट 530 कॉन्स है, कॉन बोले फिर ग्रेन्स बोले, ठीक है। 530 ही है ना आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं फाइनली, 531 530। इसको आप अगर थोड़ा सा बोलोगे, मतलब एक दो से कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक में 531 दे रखा है, 531 भी लिख सकते हो, 530 भी लिख सकते हो, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार वीडियो पॉज कर लो, एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो। चलिए, आई होप आपने एक बार खुद से अटेम्प्ट कर ली। अब हम लोग करते करते इसको सॉल्व। यहाँ पे बोला है व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make a canonical tent of height this and base this, ठीक है। एक टेंट बनाना है, कैनोनिकल टेंट बनाना है, उसको हमको हाइट और बेस दे रखा है, ठीक है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी यूज रिक्वायर्ड टू यूज फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड, ठीक है। हम लोग को एक टर्पोलिन दे रखा है, टर्पोलिन मतलब अगर आपने कहीं से कपड़े वपड़े लेने जाते हो, टेंट वेंट बनाए, तो आपको एक रोल मिलता है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कपड़े का रोल मिलता है, ठीक है। तो वो जनरली 3 मीटर वाइड होता है, पर उसका लेंथ इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आप अगर कपड़ा मांगने जाओ, तो आपको कितना मीटर वाइड, आपको कितना कपड़ा चाहिए, आपको अपने हिसाब से कितना मीटर कपड़ा चाहिए काट के देता है, ठीक है। बहुत लंबा 3 मीटर वाइड रहता है, ठीक है, चौड़ा 3 मीटर रहता है, पर लंबा बहुत रहता है, ठीक है। तो आपको आपको कितना चाहिए वो आपको बोलना रहता है, वो उस हिसाब से उतना लेंथ काट के आपको देगा, ठीक है। सो टर्पोलिन यही होता है, उसका वाइड तो ये रहता है, पर लेंथ इनफाइनाइट रहता है, पर आपको कितना चाहिए आपको बोलना रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला है आपको एक कैनोनिकल टेंट बनाना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब आपको कैनोनिकल टेंट बनाना है, ठीक है। टेंट का आपका सारा हाइट और वो दे रखा है, वो टेंट का एक डायग्राम बनाना है, जैसे आपको एक टेंट बनाना है, ठीक है। हाइट दे रखा है इसका 8 मीटर, 8 मीटर का, तो ये हाइट का बनेगा। एंड बेस रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये आपको रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 cm और 8
cm, ठीक है। और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बोला है, कटिंग वटिंग में कुछ वेस्टेज में 20 सेंटीमीटर एक एक्स्ट्रा लग जाता है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आपको पूछा है वो जो भी कपड़ा था, विड्थ 3 मीटर है, उसका कितना लेंथ मतलब कितना चाहिए पड़ेगा, कितना पड़ेगा ऐसे। हाँ, आपको लेंथ पूछा है टर्पोलिन उसका कपड़े का, ठीक है। ये जो कपड़े जो मैंने बोला ना लंबा 3 मीटर वाइड और कितना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर इसका एरिया मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है, और इसका एरिया, इसका मेरे को विड्थ दे रखा है और विड्थ इनटू लेंथ करके इक्वल कर दूंगा तो इसका लेंथ मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कपड़ा मैं ला रहा हूँ, ये टर्पोलिन जो कपड़ा ला रहा हूँ, उसका एरिया और इसका एरिया तो बराबर होना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। ये अपने को 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये एल कितना हो जाएगा, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जो कि होता है 10 होता है, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ठीक है, सो एरिया ऑफ टेंट कितना बन जाएगा। तो इस केस में हम लोग टीएसए लेंगे कि सीएसए लेंगे, सीएसए लेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले को हम लोग, नीचे वाला टेंट है कि तो नीचे वाला खुला खाली होना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसका एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। तो पाई बोला है 3.14 इंटू रेडियस है 6 तो एल है 10, तो ये अपने को 31.4 इंटू 6, तो 6 इंटू 4 24 कैरेट तो 6.6 8 18, ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस टेंट का एरिया हो रखा है, ठीक है। उसके बाद बोला कुछ वेस्टेज में हम लोग को मार्जिन वार्जिन कट करने में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाता है, तो टोटल हम लोग को एरिया कितना चाहिए रहेगा, 188.4 प्लस 20, जो कि आ जाता 208.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया हम लोग को चाहिए, इतना क्लोथ का एरिया चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग को ये जो टारपोलिन है, ठीक है, इसका विड्थ हम लोग को 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। विड्थ 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग को लेंथ कितना चाहिए। तो ये जो लेंथ हम लोग जो लेंगे, इसका लेंथ, इसका एरिया, ये वाला इसका एरिया शुड बी इक्वल टू इसका एरिया, ठीक है, शुड बी इक्वल टू दिस। इसका मतलब अगर ये एल है तो 3 इंटू एल, इसका एरिया शुड बी इक्वल टू 208.4 cm, 208.4 cm, ठीक है। तो एल निकाल लेते हैं, एल आएगा अपना 208.4 डिवाइडेड बाय सीएम स्क्वायर होना चाहिए था, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 6 3 से 18, 6 3 से 18, 3 6 से 18.1, ऑलमोस्ट 66.1 मीटर। ये सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर दे रखा है, मीटर होना चाहिए, मैंने सब हर जगह सेंटीमीटर लिख लिया, तो ध्यान रखना मीटर सही रखना है, ठीक है। ये आएगा मीटर, मीटर स्क्वायर, ये भी आएगा मीटर स्क्वायर, ये भी आएगा सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, ठीक है। 66.1 मीटर स्क्वायर। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी तक ये क्वेश्चन आपके सामने ही करा। क्वेश्चन नंबर 5, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 63 मीटर। थोड़ा सा मैंने कहीं पे गलती करा क्या कैलकुलेशन, आंसर में है 63 मीटर, मेरा आ रहा है 66 मीटर, 10 आता है, सही है। पाई आर है 6, ठीक है, 31.4 इंटू 6, ठीक है, टू 6 इंटू 1, 24 का 4 कैरी टू, 6 इंटू 1 6 7 8, ठीक है, 6 इंटू 3 18, ठीक है, 20, अच्छा 20 सेंटीमीटर दे रखा, ओके, 20.20 सेंटीमीटर, मैंने इसको मीटर ले लिया है ना, तो 20 सेंटीमीटर था, है ना, 20 सेंटीमीटर था, तो इसको ऐड करेंगे, ये तो ये जो है ये मीटर स्क्वायर में है। अच्छा देखो, सीबीएसई कहाँ कहाँ गलती करवा देता है, ठीक है। ये तो है मीटर स्क्वायर में, प्लस 20 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट, इसको अगर मीटर स्क्वायर में ले जाएंगे तो 0.02 ही आएगा, 0.02, ठीक है। यहाँ पे बोले, अच्छा ये जो इसका सेंटीमीटर दे रखा, मतलब इसका जो मार्जिन है, ये वाला मार्जिन अपने को 20 सेंटीमीटर दे रखा है,
मतलब 0.2 मीटर का वेस्टेज आ जाता है। ठीक है, 0.2 मीटर का वेस्टेज आ जाता है। मतलब 20 सेंटीमीटर ही दे रखा है, पर 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते। ठीक है, हम लोग सीधा ही 188 को ही डिवाइड कर देते 3 से। 188.4 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। ठीक है, प्लस 0.2 मीटर कर देता है। ठीक है, इससे क्योंकि 0.2 सेंटीमीटर तो वेस्टेज है, मतलब 20 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 6 3 18। ठीक है, फिर 3 2 6। ठीक है, 24। 6 8 3 24, 8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, तो ये बन जाता है 63 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ने में गलती कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गई ये यहाँ पे कहाँ पे गलती हो सकता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन खुद से पहले करके नहीं आता। ठीक है, मैं भी ये ट्राई करता हूँ कि आपके सामने ही क्वेश्चन करो, आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गलती किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये समझने में मैंने ये गलती कर दिया कि स्टिचिंग मार्जिन जो वेस्टेज जो है, इस अप्रोक्सीमेटली जो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 20 सेंटीमीटर जो है ये लेंथ दे रखा है, इस कपड़े का लेंथ का 20 सेंटीमीटर जो है वो वेस्टेज होता है। मैंने क्या सोचा कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एज एन एरिया ही दे रखा है जो कि वेस्टेज है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर रहा था, और सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करके ऐड कर रहा था। ठीक है, तो ये सारे गलती इस क्वेश्चन में पॉसिबल है, तो ये आपको गलती नहीं करना। ये जो वेस्टेज है आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, और उससे 63 मीटर आपका आंसर निकल के आता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, मैंने आपको ये चैप्टर समझ में आया। ठीक है, और आई होप आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में।